नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 10,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पेमेंट लिस्ट जारी, सिर्फ इनके खाते में आएंगे 15,000 रुपए। महिला रोजगार योजना को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है, जिसने लाखों महिलाओं की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सरकार की ओर से महिला रोजगार योजना पेमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में शामिल महिलाओं के बैंक खातों 15,000 रुपए आएंगे। मेन सीधे 15,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। जैसे ही यह अपडेट सामने आया, महिलाओं में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि कहीं उनका नाम भी इस पेमेंट लिस्ट में तो शामिल नहीं। महिलाओं के लिए खास मौका, घर से शुरू करें 3 काम और कमाएं 30,000 रुपए महीना। आज के समय में बहुत सी महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि घर पर रहकर कमाई नहीं हो सकती। मोबाइल और थोड़ी सी समझदारी के साथ महिलाएं रोजाना कम समय काम करके अच्छा पैसा कमा सकती हैं। युवाओं के खाते में पहुंचे 50-50 हजार। छत्तीसगढ़ सरकार में स्वरोजगार को मिल रही रफ्तार। छत्तीसगढ़ लघु उद्यमी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए की सहायता मिल रही है। 2025 में 2,400 से जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार का सबसे प्रमुख मुद्दा रोजगार और पलायन रोकना था। नई सरकार बनने के बाद घोषित 7 निश्चय 3.0 में भी रोजगार पर बल है। सीएम ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू, सच होगा अपनी छत का सपना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सह छत्तीसगढ़ प्रखंड में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। सर्वे सूची में शामिल लोगों के घर घर जाकर जांच की जा रही है, ताकि योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। प्रखंड क्षेत्र में 15,656 लोगों के नाम सर्वे सूची में दर्ज हैं। आवास पर्यवेक्षक 8वीं, 10वीं और 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 35,700 रुपए महीना। ऐसे करें आवेदन। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल कामकाज को देखते हुए प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना को एक नए और व्यावहारिक स्वरूप में सामने लाया गया है। यह योजना उन युवाओं, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में है या फिर घर बैठे कमाई करना चाहते हैं। खास बात यह है कि इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आसानी से जुड़ सकते हैं। सोलर प्लेट लगवाने पर 90% तक छूट। आज ही उठाएं पीएम सूर्य घर योजना का लाभ। देश में लगातार बढ़ते बिजली बिल और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली के खर्च में भारी कटौती की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ बिल कम करना नहीं, बल्कि देश को साफ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से ले जाना भी है। यही वजह है कि अब हजारों परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने युवाओं के खाते में भेजा 50,000 रुपए। पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा ये काम। ऐसे उठा सकते हैं लाभ। विधानसभा चुनाव 2025 में रोजगार और पलायन को लेकर पक्ष विपक्ष ने तमाम दावे किया। पलायन और रोजगार प्रमुख मुद्दे रहे। वहीं चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद सीएम विष्णुदेव साय भी रोजगार और पलायन को लेकर लगातार एक्शन मोड में है। नई सरकार के गठन के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने 7 निश्चय 3.0 को लागू किया है, जिसमें रोजगार सृजन को महत्व दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी घोषणाओं में दावा किया था कि वो अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। इनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए। ऐसे चेक करें नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक अहम योजना है, जिसके तहत गांव में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे परिवार हैं जिनके पास खुद का सुरक्षित घर नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को 1,20,000 से 1,30,000 तक की सहायता राशि देने की व्यवस्था की है। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर। अब सरकार देगी फ्री में राशन। आवेदन प्रक्रिया हुई आसान। देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का अहम सहारा है। महंगाई के इस दौर में जब खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तब सरकारी राशन योजनाएं आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाया है, बल्कि राशन कार्ड बनवाने और उससे जुड़ी सेवाओं को भी डिजिटल और बेहद आसान कर दिया है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है।
राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर और 1000 रुपए की मदद। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर और 1000 रुपए की मदद। राशन कार्ड फ्री एलपीजी गैस। महंगाई ने आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला है। हर दिन रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार ने एक राहत भरी घोषणा की है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई खर्च में राहत देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। राशन कार्ड मुखिया की मृत्यु होने पर नहीं होगा, निरस्त परिवार के सदस्य करा सकेंगे। अपने नाम सिद्धार्थनगर से खबर है कि राशन कार्ड मुखिया की मृत्यु होने पर राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। परिवार के सदस्य अब राशन कार्ड को अपने नाम पर करा सकेंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। यह बदलाव राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिससे उन्हें राशन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरों से संपत्तियों के दाम औसतन 20% तक बढ़। राज्य सरकार ने प्रदेश में संपत्तियों की बाजार दरों को लेकर प्रशासनिक सुधार किए हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित वर्ष 2025 से 26 की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में प्रभावी हो गई हैं। नवीन गाइडलाइन में दरों को वास्तविक बाजार मूल्य के करीब लाने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में औसतन 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को 10 करोड़ का झटका। स्टोरेज सेंटर में कम मिला 43,000 क्विंटल धान। पुलिस ने लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ सरकार को बालोद जिले से करीबन 9 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिले के धोबनपुरी और जगतरा संग्रहण केंद्र में वर्ष 2024 से 25 में भंडारित धान एवं उसके उठाव का कार्यालय के उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर जांच किए जाने पर 43,235 क्विंटल धान कम पाया गया है। 14,000 से ज्यादा किसानों को 104 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ने लगी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी की गति अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पा रहे हैं। बुधवार तक जिले में 14,296 किसानों से कुल 6,37,142 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 151 करोड़ 57 लाख 14,006 रुपये है। पढ़ाने के साथ आवारा कुत्तों पर भी नजर रखेंगे स्कूल टीचर। छत्तीसगढ़ में अनोखा सरकारी आदेश, मचा बवाल। सीजी न्यूज। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्कूलों के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों पर भी नजर रखेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के जेडी और डीओ को आदेश जारी कर प्रत्येक स्कूल 300 मीटर की परिधि में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए स्कूल टीचर को जिम्मेदारी दी है। में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। नई दुनिया प्रतिनिधि बालोद। प्रदेश में अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्कूलों के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों पर भी नजर रखेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के जेडी और डीओ को आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने से पहले 1 करोड़ 22 लाख का धान जब्त। 9 पिकअप भी पकड़े। बलरामपुर में जिला प्रशासन ने खरीदी शुरू होने से पहले 1 करोड़ 22 लाख का धान पकड़ा है। प्रशासन ने अब तक कुल 3,945 क्विंटल धान की जब्ती किया है। प्रशासन ने 9 पिकअप वाहन भी जब्त किया है। जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। नई दुनिया प्रतिनिधि अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर आज 15 नवंबर से धान खरीदी आरंभ हो गई है। इसके पहले ही प्रशासन ने बलरामपुर जिले में बिचौलियों और कोचियों 1 करोड़ 22 लाख से अधिक का धान और 9 पिकअप वाहन जब्त किया है। अब तक कुल 9,862 बोरी यानी 3,945 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। सोना चांदी की कीमतों में हलचल। छुट्टियों के बीच थमा बाजार। जानिए आगे कितनी बदलेगी कीमत। सोने के निवेशकों के लिए अब तक बेहद शानदार रहा है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में 70% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। इस तेजी के चलते सोने ने हाल ही में 1,35,590 रुपये प्रति 10 ग्राम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद दामों में हल्की नरमी आई और सोना करीब 1,30,000 रुपए फिसल गया। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स 1,34,206 रुपए प्रति 10 ग्राम पर लगभग सपाट बंद हुए। इससे साफ है कि बाजार फिलहाल ऊंचे स्तरों पर ठहराव की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई उड़ान। CM साय बोले, हमारी संस्कृति और अस्मिता की पहचान है छालीवुड रायपुर। पुष्पेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में छालीवुड को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हर संभव सहयोग देगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन में हुई शामिल।
शामिल। यपुर 23 दिसंबर। HSS छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा का अभिन्न अंग है और उनके प्रति संवेदनशील सोच व सम्मानजनक भाषा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। वे आज रविवार को अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के तत्वावधान में आशीर्वाद भवन, बैरन बाजार, रायपुर में आयोजित 16वें राज्य स्तरीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 2 साल का पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। सीएम ने कहा, विकास को मिलेगी नई गति। जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर 23 दिसंबर को जेपी नड्डा विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जांजगीर के खोखरा पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा। बीजेपी का दावा है कि इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2047 तक इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों की सिकल सेल जांच व्यापक स्तर पर की जा रही है और कार्ड का वितरण किया जा रहा है। जशपुर जिला इस मामले में एक विशेष उपलब्धि के रूप में उभरा है, जहां लक्षित जनसंख्या की 100% सिकल सेल स्क्रीनिंग पूरी की गई है। शीतलहर और कोहरा। इन जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया, कब से मिलेगी राहत। रायपुर। छत्तीसगढ़ इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के कारण लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। वहीं सरगुजा इलाके में कोहरा भी पड़ रहा है। दोपहर 12 बजे तक घना कोहरा छाया रहता है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस था पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अवैध खनन रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन समितियां गठित। जनवरी में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने और खनन क्षेत्र से होने वाले राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने अंतर्राज्यीय अध्ययन समितियों का गठन किया है। ये समितियां मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की सर्वोत्तम खनन प्रथाओं का गहन अध्ययन करेंगी। अध्ययन के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट जनवरी माह में सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद राज्य में खनन नीति और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों से दलहन तिलहन उपार्जन को केंद्र की मंजूरी। मार्कफेड करेगा 425 करोड़ की खरीदी। 23 दिसंबर 2025। रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों से दलहन तिलहन उपार्जन को केंद्र की मंजूरी। मार्कफेड करेगा 425 करोड़ की खरीदी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप इस रूट में कर रहे हैं सफर तो हो जाए सावधान। चलती ट्रेन और स्टेशन के बाहर पत्थरों से हमला। बालोद। भारतीय रेल में यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। रायपुर अंतागढ़ रेल लाइन इन दोनों पत्थरबाजों की चपेट में है। पर्याप्त रेलवे पुलिस बल का नहीं होने के कारण आए दिन चलती ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिकोसा रेलवे स्टेशन के समीप हुई पत्थरबाजी की घटना से यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाला युवक घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मजदूरों पर अवैध ईंट भट्ठे की पानी टंकी भरभराकर गिरी। 2 महिलाओं की मौत, 4 साल की बच्ची गंभीर। बालोद में हुआ हादसा। बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र के चिखली डैम के पास स्थित ग्राम नर्राटोला में अवैध रूप से संचालित एक ईंट भट्ठे की पानी टंकी अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 4 साल की एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्ची को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान चंद्रकला डहरिया पति निंद कुमार और आशा बारले पति सूरज बारले के रूप में हुई है। आशा बारले की 4 वर्षीय बेटी अनुष्का भी गंभीर रूप से घायल हुई है। मंत्री केदार कश्यप की माता का निधन। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। रायपुर दौड़चौ। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप के लिए आज की सुबह दुखद खबर लेकर आई। दरअसल मंत्री केदार कश्यप की मां मनकी देवी कश्यप का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो बीमार थी और अस्पताल में उनका इलाज जारी था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और आज सुबह उनका निधन हो गया।
गया। एयर कंडीशन बस की बुकिंग भेज दी गई खटारा बस। यात्रियों ने की पुलिस में शिकायत मतरी। 24 दिसंबर। यस, आरामदायक यात्रा का सपना लेकर एयर कंडीशन बस की बुकिंग कराने वाले धमतरी के सौरिद वार्ड निवासी यात्रियों को उस समय भारी निराशा का सामना करना पड़ा, जब तय सुविधा के बजाय उन्हें जर्जर हालत की बस भेज दी गई। बार बार खराब होती बस और ठंड में रात भर फंसे यात्रियों को आखिरकार बिना यात्रा किए लौटना पड़ा। रविवार को परेशान यात्रियों ने कोतवाली थाना पहुंचकर पूरी राशि वापस दिलाने की मांग की। मसीही समाज की निकली भव्य क्रिसमस रैली। मेनोनाइट चर्च में सप्ताह भर से उल्लास। धमतरी 23 दिसंबर। क्रिसमस पर्व के पावन अवसर पर मसीही समाज में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। इसी क्रम में रविवार को मसीही समाज द्वारा शहर में भव्य क्रिसमस रैली निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। सुंदरगंज स्थित मेनोनाइट चर्च में क्रिसमस को लेकर पूरे सप्ताह विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।